हेलो, वेलकम टू राष्ट्रिक एजुकेशन। राष्ट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 22 अगस्त। आज हम 22 अगस्त के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा कर लेते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी दिल्ली में स्थापित भी किया जाएगा। जैसे कि कुछ और राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में हाल में दुआरी सरकार दूसरा चरण शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में सरकार ने परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए प्रूफ ऐप भी लॉन्च किया है। जैसे कि दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी साझा कर लेते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं मनीष सिसोदिया। राष्ट्रपति भवन जो सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था, दिल्ली को तोमस शासकों द्वारा भी बनाया गया था। दिल्ली के कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे कि इंडिया गेट, कुतुब मीनार, संसद भवन, जामा मस्जिद, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, जंतर मंतर, अक्षरधाम आदि विश्वविख्यात हैं। हम बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि हैकेडे हिचिलेमा हाल ही में जाम्बिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। जैसे कि एडगर लुगू जो अब इसके स्थान हैगड़े लेंगे। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। यूके से स्वतंत्रता मिली थी 24 अक्टूबर 1964 में। वहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे कि ब्लू लेगून नेशनल पार्क, सागानो नेशनल पार्क, कप्यू नेशनल पार्क, कसोंगा नेशनल पार्क। तो जैसे कि अफ्रीकी देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें वरिष्ठ विपक्षी नेता हैकेडे हिचिलेमा ने 50% वोट मिले थे। नंबर 3 है, एमवे इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी मीराबाई चानू को हाल ही में एमवे इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। एमवे की स्थापना हुई थी 5 मई 1998 में। इसके संस्थापक हैं रिचर्ड निवास, जयवान अंडेल। एमवे अल्टिकोर एमवे की एक इकाई ब्रांड है। जैसे कि सीधे तौर से उपभोक्ता को सामान बेचने वाले एमवे इंडिया ने रजत पदक मीराबाई चानू को न्यूट्रीलाइट उत्पादों की श्रृंखला के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। हम बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। वृक्षारोपण अभियान 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में वृक्षारोपण अभियान 2021 का चुना गया है। जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इसके मंत्री हैं पशुपति कुमार पारसन, इसके मंत्री हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। कृषि मंत्रालय, इसके मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इसके मंत्रालय नई दिल्ली स्थित है। जैसे कि कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। कोयला खान अधिनियम 1971 सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 1971 को लागू किया गया था। कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। भारत में सबसे बड़ी माइंस कोलफील्ड एरिया सरिया कोल में स्थित है। तो जैसे कि 19 अगस्त को इस अभियान के दौरान लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थल किया गया था। हम बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। किस देश ने कोविड-19 का नया केस सामने आते ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया है। इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, न्यूजीलैंड ने हाल ही में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया है। वहाँ की राजधानी है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न। भारतीय मूल की पहली महिला हैं प्रियंका राधाकृष्णन। राजाशाही हैं एलिजाबेथ सेकंड। यहाँ के गवर्नर हैं टेम पेट्सी रेड्डी। 1999 गेओग्रीना वेयर जो किन्नर थी, जो संसद सदस्य भी बनी थी। 17 अगस्त 2021 में कोविड-19 का पहला केस पाया गया था। तुरंत ही न्यूजीलैंड सरकार ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय तालाबंदी लागू करने का घोषणा की थी। हम बढ़ते हैं नंबर
6 की ओर। किस राज्य सरकार द्वारा दलित बंधु योजना शुरू की गई है? इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी तेलंगाना सरकार द्वारा ये हाल ही में योजना शुरू की गई है। और कुछ राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि उड़ीसा। उड़ीसा जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। और बढ़ते हैं कुछ और राज्य, जैसे कि केरल। केरल में हाल ही में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में PR श्रीजेश को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। जैसे कि तेलंगाना की गठन हुआ था 2 जून 2014 को। यहाँ की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। राज्यपाल है तमिलसाई साउंडराजन। तेलंगाना का कार्तिकेय मंदिर विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था, आप इसे याद रख सकते हैं। वहाँ के राज्य फूल हैं टंगेडू। राज्य पक्षी है जमीमेट्री। राज्य पक्षी है इंडियन रोलर। वहाँ के राष्ट्र पक्षी हैं। हम बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। समरसता दिवस राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न क्षेत्रों में प्रतियोगियों को द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठित राजीव गांधी संस्था द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। हम नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। विश्व एथलेटिक्स अंडर-18 चैंपियनशिप कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, नैरोबी में हाल ही में ये चैंपियनशिप शुरू किया गया है। राजधानी है नैरोबी। राष्ट्रपति है उहुरु केन्याटा। वहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान, एटोसा नेशनल पार्क, पुंगा नेशनल पार्क, केन्या झील, नकुरू राष्ट्रीय उद्यान, वेरिंगुना राष्ट्रीय उद्यान, नासेरो गोरो राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि विश्व एथलेटिक्स अंडर-18 चैंपियनशिप का 2021 का संस्करण नैरोबी में शिफ्ट किया गया था। 17 से 22 अगस्त तक आयोजन किया गया है। हम बढ़ते हैं नंबर 9 की। किस अभिनेत्री ने जियोमा में फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि प्रियंका चोपड़ा को जियोमा में फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पहले दीपिका पादुकोण जो ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष थी। UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? इसका बिल्कुल सही आंसर है भारत करेगा, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही है। UNWGIC यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन कांग्रेस पहला शिखर सम्मेलन 2018 में चीन में आयोजित किया गया था। हम बढ़ते हैं नंबर 11 की ओर। जैसे कि किस केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक में सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टेंसेस एंड डिस्टेंस द्वारा दूसरा चरण शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है स्मृति ईरानी, यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही है। जैसे कि अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 भी लॉन्च किया है। महिला एंड विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, अमेठी उत्तर प्रदेश। वहाँ के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाजी, यानी कि गुजरात स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और किशोरों के समग्र विकास और मनोसामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। इस पहल के लिए WCD भी फंडिंग कर रहा है। हम नंबर बढ़ते हैं 12 की ओर। UN महिला और माईजीओ के तहत कौन सा महोत्सव लॉन्च किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी अमृत महोत्सव से शक्ति इनोवेशन 2021। UN के कार्यकारी निदेशक हैं फूमजिले म्लाम्बो नुंगकुका। मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA स्थित इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य लक्ष्य नारी सशक्तिकरण, महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना है। हम बढ़ते हैं नंबर 13 की ओर।
आरबीआई ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने में की अनुमति दी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक 2021-22 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा की है। एचडीएफसी बैंक ने स्टार्टअप उन्नति नामक कार्यक्रम भी लॉन्च किया था। 2020 में एचडीएफसी बैंक ने माई ऐप भी लॉन्च किया था। जैसे आपको बता दे रहे हैं कि आरबीआई ने 8 महीने बाद एचडीएफसी बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया है। अब बैंक को नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च जारी करने की अनुमति मिली है। 14, जैसे कि आंध्र प्रदेश ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि विद्या कानोका योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की कुछ और अन्य योजना है, जैसे कि वाईएसआर जल काला योजना, वाईएसआर जगन्नाथ कॉलोनीज योजना, रायतू भरोसा स्कीम, जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना, वाईएसआर कायोनिष्टम योजना, नाडू निर्डू योजना, अम्मा उड़ी योजना, नवोधम योजना। आंध्र प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट विकसित करने के उद्देश्य से कानोका विद्या योजना लॉन्च की है। तो जैसे कि हम बढ़ते हैं नंबर 15 की ओर, यानी कि अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि मलेशिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में राजीनामा यानी कि इस्तीफा दे दिया। वहाँ की राजधानी है कुआलालंपुर। प्रधानमंत्री मोहम्मद यासीन जो हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। स्वतंत्रता मिली थी 31 अगस्त 1957 में। वहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं। तमन-नेगारा राष्ट्रीय उद्यान जो 1939 में स्थापित हुई थी। एडोरोमापन राष्ट्रीय उद्यान जो 1993 में स्थापना हुई थी। पेनांग राष्ट्रीय उद्यान जो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। गुनुंग राष्ट्रीय उद्यान जो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। वहाँ के राष्ट्रीय मस्जिद नेगरा जो वहाँ की बहुत बड़ी मस्जिद है। मलेशिया ने हेपेटाइटिस सी की दवा के लिए दुनिया की पहली दवा पंजीकृत किया है। जैसे कि मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने सत्ता संभालने के लिए 18 महीने के कम समय में इस्तीफा दे दिया है। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री बने थे। मलेशिया के संविधान के अनुसार बहुमत समर्थन होने वाले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है। मलेशिया में नए नेता के रूप में नरेश के रूप में भी नियुक्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसे ही आपको करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।